हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आप सभी को बताऊंगी चैप्टर नंबर 6 नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। सो लेट्स बिगिन। सो सबसे पहले एज वी गो हायर एंड हायर प्लेसेस वी कैन सी द चेंजेस इन द लैंड फॉर्म्स एंड नेचुरल वेजिटेशन। सो जैसे हम हायर और ऊंचे ऊंचे जाते हैं, मतलब साउथ में अगर हम लोकेटेड हैं तो हम जब नॉर्थ में जाएंगे तो उसे हायर प्लेसेस बोलेंगे। ओके, सो वी कैन सी हम क्या देखते हैं वहाँ पे चेंजेस देखते हैं। किस चीज़ का चेंजेस देखते हैं? लैंड फॉर्म्स का चेंजेस देखते हैं और नेचुरल वेजिटेशन का चेंजेस देखते हैं, राइट। On the higher places, we find tall trees with thin pointed leaves. जब हम हायर प्लेसेस में जाते हैं तब हम क्या देखते हैं? टॉल ट्रीज देखते हैं विद किसके साथ? एक पॉइंटेड लीव्स के साथ और कॉर्न शेप्ड कैनोपीज के साथ, विच आर कॉल्ड कॉनिफेरस ट्रीज ऑन द माउंटेन स्लोप। तो उन्हें क्या कहा जाता है? कॉनिफेरस ट्रीज कहा जाता है। कहाँ पर? माउंटेन स्लोप पर, जैसे कि आप पिक्चर में भी देख रहे होंगे, राइट। ऐसे होते हैं कॉनिफेरस ट्रीज। ओके, विद द चेंज इन हाइट, तो चेंज इन हाइट होता है जो द क्लाइमेट चेंजेस एंड दैट चेंजेस नेचुरल वेजिटेशन। जब क्लाइमेट चेंज होगा तो नेचुरल वेजिटेशन भी चेंज होंगे। तो जब हम हाइट पे जाते हैं, मतलब अगर हम अभी साउथ में हैं तो हम हाइट में जाएंगे, मतलब नॉर्थ में जाएंगे, तब क्लाइमेट चेंज होते हैं। तो क्लाइमेट क्या चेंज करते हैं? नेचुरल वेजिटेशन चेंज करते हैं। तो इसका मतलब ये था। ओके, नेक्स्ट है द ग्रोथ ऑफ द वेजिटेशन डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। तो जो ग्रोथ होती है वेजिटेशन की किस पे डिपेंड होती है? ये टेम्परेचर पे डिपेंड होती है और मॉइस्चर पे डिपेंड होती है। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन फैक्टर लाइक स्लोप्स। तो ये किस पे डिपेंड होती है? फैक्टर्स ऑफ लाइक स्लोप्स पे भी डिपेंड होती है और थिकनेस ऑफ सॉइल्स पे भी डिपेंड होती है। ओके, सो जो नेचुरल वेजिटेशन है ये जनरली क्लासिफाइड है किसमें? 3 ब्रॉड कैटेगरीज में। उनका नाम वो क्या है? फर्स्ट इज फॉरेस्ट, सेकंड इज ग्रासलैंड्स एंड थर्ड इज shrubs. Okay, tropical evergreen forest is also called tropical rain forest. जो tropical evergreen forest है उसे क्या कहते हैं? रेन फॉरेस्ट, tropical rain forest भी कहते हैं, right? So जो thick, these are thick forest occurring in the region near the equator and close to the tropics. तो ये एक थिक फॉरेस्ट है जो ऑकर होते हैं कहाँ पर? इक्वेटर पे ऑकर होते हैं और क्लोज किस पे होते हैं? ट्रॉपिक्स पर क्लोज भी होते हैं। ओके, next is tropical evergreen forest are found in the region which are hot and receive rainfall throughout the year. So जो tropical evergreen forest होते हैं कौन से रीजन में पाए जाते हैं? जहाँ पर हॉट वेदर हो और हर ईयर में हैवी रेनफॉल हो। तो हर ईयर में तो इंडिया में भी रेनफॉल होती है, हर जगह हर ईयर में होती है रेनफॉल। तो इसका मतलब क्या है? हर मंथ में, पूरी ईयर में वहाँ पर बारिश होती है। पूरी ईयर मतलब 1-2 दिन या फिर 5-6 दिन 10 दिन ऐसे छोड़कर होती है वहाँ पे बारिश। तो उसे क्या उस टाइप के वेदर को क्या कहते हैं वहाँ पर? तो वहाँ पर ज़्यादा मतलब ज़्यादा ट्रीज ग्रो होंगे तो उन्हें ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहेंगे, क्योंकि डेंस हो जाएगा ना फॉरेस्ट, दैट्स व्हाई। ओके, एज देयर इज़ नो पर्टिकुलर ड्राई सीजन, जैसे कि वहाँ पे कोई भी ड्राई सीजन नहीं रहता, वहाँ पे पर्टिकुलर ड्राई सीजन नहीं रहता वहाँ पे। सो ट्रीज डोंट शेड देयर लीव्स। सो ट्रीज क्या नहीं करते फिर? अपने लीव्स शेड नहीं करते फिर। ओके, सो इसलिए क्या कहा जाता है? उन्हें एवरग्रीन कहा जाता है, क्योंकि कभी शेड नहीं करेंगे तो कभी वो मतलब हमेशा ग्रीन ही रहेंगे ना, इस वजह से। ओके, सो ये डेंस होते हैं और क्या अलाउ नहीं करते? ये सनलाइट की एक सिंगल रे को अलाउ नहीं करते डे टाइम में भी अंदर घुसने में। मतलब डेंस मतलब जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में बिल्कुल नहीं घुसने देते सनलाइट की एक इवन रे ऑफ द सनलाइट। ओके, डे टाइम में भी, ठीक है। सो हार्डवुड ट्रीज जो होते हैं लाइक रोजवुड, इबोनी, महागनी आर कॉमन हेयर। सो जो हार्डवुड ट्रीज होते हैं और जो रोजवुड होते हैं, सॉरी हार्डवुड ट्रीज जो होते हैं और कौन कौन से हैं? वो रोजवुड, इबोनी और महागनी। सो ये कॉमन है यहाँ पर, ठीक है। Tropical deciduous forests are the monsoon forests which are found in the large part of India, North Australia and in the Central America. So जो tropical deciduous forest है ये are the
मानसून फॉरेस्ट, तो ये मानसून फॉरेस्ट है, ठीक है, मानसून फॉरेस्ट है, जहाँ जो कहाँ मिलता है, इन द लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया, इंडिया के लार्ज पार्ट में मिलता है, ऑस्ट्रेलिया के नॉर्दर्न पार्ट में मिलता है, और सेंट्रल अमेरिका के सेंट्रल अमेरिका में मिलता है, ठीक है। क्या मिलता है, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, जिसको क्या कहा जाता है, द मॉनसून फॉरेस्ट भी कहा जाता है, ठीक है। These trees एक्सपीरियंस सीजनल चेंजेस, ट्रीज, तो ये जो रीज़न होते हैं ये एक्सपीरियंस क्या करते हैं, सीजनल चेंजेस एक्सपीरियंस करते हैं। सो ट्रीज शेड देयर लीव्स इन द ड्राई सीजन टू कंजर्व वाटर। सो ट्रीज अपने लीव्स क्यों शेड करते हैं, क्योंकि उनको वाटर कंजर्व करना होता है। अगर ट्रीज पे लीव्स होंगे तो क्या होगा, जो वाटर है उसको लीव्स में भी भेजना पड़ेगा, तो ट्री में कम वाटर कंजर्व होगा, तो कम वाटर होगा तो ट्री बहुत सालों तक जी भी नहीं पाएगा जब तक कोई काटे ना, इसलिए वो जीना चाहते हैं, तो इसलिए वो क्या करते हैं, अपने लीव्स को शेड कर देते हैं और कंजर्व करते हैं फिर वाटर को, ठीक है। साल, टीक, नीम एंड शीशम आर द ट्रीज फाउंड इन दिस रीजन। सो साल, टीक, नीम जो और शीशम ट्री जो होते हैं वो इस रीजन में नेचुरली फाउंड हो जाते हैं, ओके। Temperate evergreen forests are located in the mid-latitudinal coastal region. So जो temperate evergreen forest होता है ये कहाँ लोकेट होता है, ये मिड लैटिट्यूडनल कोस्टल रीजन में फाउंड होता है, ओके। Now these are found in the southeast USA, South China and the southeast Brazil. They comprise both hard and softwood trees like oak, pine, eucalyptus, etc. I think this is clear to you all. So let's go to the next. Thank you for watching my video.